मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज का जो टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है आपका बोर्ड परीक्षा। ठीक है, इंटर परीक्षा क्लास ट्वेल्थ। ठीक है, किसके लिए बाबू रे? हिंदी के लिए। और वो जो चैप्टर है आपका, हम लोग बात करने वाले हैं 9वां चैप्टर पर बात करेंगे। ये कौन सा चैप्टर है? पाठ 9 पर है। ठीक है, पाठ 9वां चैप्टर है। ठीक है, और वो चैप्टर का नाम है आपका क्या बाबू रे? प्रगीत और समाज। तो हमेशा लोग अपने समाज में, गांव में अपना नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। इसीलिए नाम जब अगर ऊंचा होगा तो नामवर सिंह। प्रगीत और समाज, समाज में लोग नाम ऊंचा करने चाहता है तो नाम से नामवर सिंह क्या होगा बाबू रे? नामवर सिंह। तो प्रगीत और समाज किसके द्वारा लिखा गया है? तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे तमाम विद्वान साथियों। अब लाइव जुड़ चुके हैं, आवाज क्लियर जा रही है, मेरे बातों को सुन पा रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है। तो सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए इस सेशन से स्टार्ट करने से पहले आप लोग से थोड़ा सा एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से जरूर अपने मित्रों दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, है कि नहीं? तो आप ध्यान दीजिए, आपसे विनती कर रहे हैं। विनती प्रार्थना जो है वो भगवान से किया जाता है, तो आपसे समझिए कर रहे थे, इसीलिए उसका आप जो है कि प्रभाव दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो इसका जन्म, अब नामवर सिंह, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको दो जगह से क्वेश्चन आ सकता है। जो पाठ में हुई है, जो बातें पाठ में हुई है प्रगीत और, ठीक है, चैप्टर में जो बातें हुई है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी बनेंगे। और तो यहाँ से कवि परिचय से भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जैसे जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, माता का नाम, पिता का नाम हो गया। तो इसका जन्म जो हुआ था वो 28 जुलाई 1927 ईस्वी हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था बाबू रे? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका जन्म हुआ था, नामवर सिंह का जन्म हुआ था। अगर बात इसकी निधन का हो, 77 में इसका क्या हुआ था? निधन हो गया था, देहांत हो गया था। तो 77 में किसका बाबू रे? तो ये आपका नामवर सिंह का हो गया था। सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एकदम, आप सोने से पहले जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे, पाठ पर बात करेंगे। और अब देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रगीत और समाज जो है बाबू रे, वो आपका क्या है बाबू? निबंध है। क्या है? प्रगीत और समाज, उसकी विधा अगर पूछा जाए तो विधा बोले वह निबंध हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर बात करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने का है। चलिए, तो आप लोग अब शेयर कर चुके हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए अगर आवाज जा रही है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 1 नंबर क्वेश्चन। और एकदम आप लोग कमेंट जल्दी से करें, एकदम कमेंट में देरी नहीं करेंगे बाबू, एकदम कमेंट देर से रफ्तार से आनी चाहिए। तो नामवर सिंह, नामवर सिंह रचना है। ठीक है, अगर हम कमेंट नहीं भी देखें तो ध्यान नहीं देना है बाबू। ठीक है, ध्यान। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, तो नामवर सिंह बिल्कुल राइट आंसर है। प्रगीत और समाज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रगीत और समाज, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नामवर नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह गुरु कौन थे? ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न। तो नामवर सिंह का जो गुरु था वह आपका जो है बिल्कुल राइट है, आप लोगों का आंसर भी। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नामवर सिंह ने बीए, ठीक है, बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? बीए, बीए और एमए कहाँ से किए थे? बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कहाँ से प्राप्त किए थे? तो बिल्कुल यहाँ आपका सही जवाब है, बिल्कुल। ठीक है, वह हो जाएगा आपका यहाँ पर बीएचयू से प्राप्त किया है बाबू रे। बीएचयू, बी से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय ने यह स्थापना किया था, किससे? बीएचयू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा, प्रगीत कैसा काव्य है? ठीक है, प्रगीत
कैसा काव्य है? तो देखिए जो है प्रगीत जो है वह प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? बड़े बड़े रचनाएं होते हैं, ठीक है, बहुत विस्तृत जानकारी मिलती है, ऐसे काव्य को हम लोग प्रबंध काव्य कहते हैं। जैसे महाभारत, रामायण, उसमें बहुत सारे कथा का वर्णन है, बहुत सारे रूपों का वर्णन है, कई सारे पात्र हैं, बहुत सारे जो है चीजों का वर्णन है, तो वो होता है तुम्हारा प्रबंध काव्य। लेकिन आजकल लोग बड़े बड़े काव्यों को, बड़े बड़े विस्तृत जानकारियों को एकत्रित नहीं करता, नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसको एकदम शॉर्ट में चाहिए, एकदम थोड़ा सा चाहिए, एकदम सारांश टाइप का चाहिए, हो गया, ओके, उतना नहीं पढ़ना है कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए प्रबंध काव्य, ठीक है। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर। प्रगीत वैसा गीत जो मनुष्य द्वारा गाया गया है, ऐसे गीत को क्या कहते हैं बाबू? प्रगीत कहते हैं। मनुष्यों के द्वारा गाया गया गीत क्या कहलाता है? प्रगीत कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या होता है? सच्चे अर्थों में, ठीक है, प्रगीत प्रगीतात्मकता का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे। तो देखिए, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बाबू? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पर किसने यह सातों सागर के पार एका एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? अगर आप पढ़े होंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल शमशेर बहादुर सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का भी जवाब बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है बाबू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर करना है, ठीक है। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व का प्रकार है? कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार है? तो 7 का आंसर देंगे आप लोग। सभी लोग कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं बाबू, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। हम आपके कमेंटों को देख रहे हैं। बिल्कुल निष्कप प्रकप सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिनका भी आंसर सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नामवर सिंह नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह कब मिला था? वह 1971 में मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है, तन तन गई रीड किसकी कविता है? देखिए, तन गई रीड जो कविता है वह किसकी है? 9 नंबर प्रश्न, तो बिल्कुल नागार्जुन की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सभी लोगों का सही जवाब है बाबू रे। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुनिया को हाथ की तरह मार्ग और उत्तर होना चाहिए। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो 10 का जवाब देंगे। यहाँ पर आंसर बिल्कुल ए राइट आंसर है। केदारनाथ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ए राइट है आपका बाबू रे। केदारनाथ हो जाएगा। चलिए, आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं बाबू, एकदम जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कम समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है अगला कि 11 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत, क्या बोल रहा है, काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? काव्य सिद्धांत का आदर्श जो है वह कौन सा है? तो ये जवाब देना है, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो प्रबंध काव्य हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता बताना है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न। तो बिल्कुल यहाँ पर 12 का आंसर बी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी मुक्ति बोध। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, मुक्ति बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बताना है नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए थे। आपको पता होगा हिंदी विभाग का प्रोफेसर कौन था। तो जोधपुर विश्वविद्यालय के जो है वह नामवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान देंगे, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। देखिए दूसरी परंपरा की अगर हम खोज की बात करेंगे, ठीक है, तो वह है 14 नंबर प्रश्न का आंसर। जरा सा ध्यान देंगे, बिल्कुल 14 का बी राइट आंसर होगा, नामवर सिंह। ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज, ये बहुत हीटेड क्वेश्चन है आपका, नामवर सिंह हीटेड क्वेश्चन है बाबू रे। ठीक है। क्या होगा, नामवर सिंह, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपको बताना है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्रलय की छाया के कवि हैं। देखिए प्रलय की छाया की कवि किसे कहते हैं। आपको बिल्कुल 15 का आंसर देंगे। राइट है जयशंकर प्रसाद। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जिन्होंने कामयानी की रचना की थी। कामयानी की रचना किसने किया था, तो जयशंकर प्रसाद ने किया था। ठीक है। अगला, तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के जो रचयिता हैं, ठीक है, तुलसीदास के रचयिता बताना है आपको 16। ठीक है। चलिए, वह है आपका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू रे, निराला भी कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, शॉर्टकट में से हम निराला कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही जवाब है। ठीक है बाबू रे। चलिए अगला, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, जरा गौर करेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन कह रहा है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। कविता के लिए, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन हैं। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, आपका नामवर सिंह। ठीक है, कौन है बाबू रे, नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 18 नंबर, बाज की डाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह कविता की पंक्ति है। यह कौन कविता की पंक्ति है। तो आपका जवाब आना चाहिए 18 नंबर प्रश्न का, बिल्कुल डी हो जाएगा बाबूरी। चलिए डी, बहुत बढ़िया जवाब है आपका, डी नंबर प्रश्न। ठीक है, कह रहा है तय तो यही था। कविता क्या बाबूरे, तय तो यही था। तो नंबर डी इज राइट आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा 19 नंबर, तुम लोगों से दूर हैं किसको कविता है। तुम लोगों से दूर हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा मुक्ति बोध। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही जवाब है बाबू रे। क्या होगा, मुक्ति बोध। ठीक है, याद रखिएगा, मुक्ति बोध हो जाएगा। तो बात करते हैं, अगला प्रश्न कर रहा है कि नामवर नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जो वह जन्म हुआ था,
28 जुलाई 27 को, जो कि 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था बाबू रे? तो 27 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कौन सी पुस्तक, अगला प्रश्न का है तक नामवर सिंह है, कौन सी नामवर की है? ठीक है, तो आप लोग 21 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आप थोड़ा कमेंट वगैरह भी आप लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि कमेंट पर थोड़ा कम ध्यान देंगे तो चिंता नहीं कर, ठीक है, और इत्मीनान से, ठीक है, सरलता पूर्वक जवाब देना, बहुत सरल सबको। तो चलिए देख लेते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है किसका? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। अच्छा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी राज रासो की भाषा है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? देखिए, नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है प्रगीत और समाज, प्रगीत और क्या है? देखिए, प्रगीत वैसा गीत जो मनुष्य द्वारा गाया गया गीत है, प्रगीत। और ये क्या है बाबू? प्रगीत और आपका निबंध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर आएगा, निबंध पर बी राइट आंसर निबंध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला कह रहा है 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, ठीक है, नामवर सिंह इस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी हिंदी के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। ठीक है, तो बताइए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चलिए, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया है बाबू रे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा, ए इज राइट आंसर जाएगा, कविता के लिए नए प्रतिमान। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर करना है, क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह है वह प्रधान संपादक थे, इसका प्रधान संपादक थे। तो आप लोगों का बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, बिल्कुल बाबू, बहुत बढ़िया। आलोचना त्रैमासिक के हैं, आलोचना त्रैमासिक, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट को और 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कामायनी के कवि कौन है? कामायनी आपको पता है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, जो फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद का बाबूरे, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 26 नंबर प्रश्न की लिरिक का पर्याय है, लिरिक का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है लिरिक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लिरिक शब्द का पर्यायवाची शब्द तो आपका क्या बाबूरे? प्रगीत है, उसी प्रगीत को हम लोग लिरिक भी कहते हैं, लेकिन प्रगीत जो मनुष्यों के द्वारा गाया गया गीत उसे प्रगीत कहते हैं ना, प्रगीत लिरिक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट तक नामवर सिंह तक जो है आपका वह नामवर सिंह की नहीं है।
पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। ठीक है, तो चारों में देखिए, आपको आपको ऐसे ही पता चल गया होगा, कुछ नहीं है। त्रिच ठीक है कि नहीं है नामवर सिंह का? ये त्रिच किसके द्वारा लिखा गया है? उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया कि नहीं? त्रिच है ना, जो छिपकली के प्रजाति का आकार का होता है, जहरीला लिजार्ड कहते हैं, विष खापर कहते हैं। उदय प्रकाश की रचना है त्रिच। त्रिच क्या है? तो कहानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यही तो होगा, कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। जान गए, त्रिच उदय प्रकाश। राम की शक्ति पूजा कविता, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो बिल्कुल यहाँ पर निराला। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का जवाब बिल्कुल यहाँ पर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है ना सब? बहुत बढ़िया, सारा चीज एकदम क्वालिटी क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू रे? डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे। अगला 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन? ये शुरू में ही बता दिए थे जब पढ़ाए थे, लॉजिक बताए थे। प्रगीत और समाज, समाज में आदमी अपना नाम ऊंचा करने के लिए चाहता है। नामवर से नाम ऊंचा इसीलिए करता है क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमको सम्मान मिले, मेरा नाम बड़े प्रतिष्ठा के साथ लिया जाए। तो प्रगीत और समाज की रचना है आपका नामवर सिंह। याद रखिएगा, प्रगीत और समाज, याद रखिएगा समाज हम ऊंचा करना। ठीक है, नाम, नाम ऊंचा करना, नाम तो नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बाबू। राइट आंसर का वर सिंह, राइट आंसर का वर सिंह। ठीक है, ये भी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना। तो चलिए, बहुत बढ़िया जवाब आया है आप लोगों का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न, एकदम आप लोग थोड़ा सा शेयर नहीं किए हैं बाबू, बहुत कम लोग जुड़े हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए सभी विद्वान साथी। आवाज जा रही है ना ठीक ठाक? चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल रूप से। प्रगीत और समाज क्या है ये आपका? और ये आपका प्रगीत और समाज क्या है बताइए जरा सा। प्रगीत और समाज क्या है बाबू रे? निबंध है कि नहीं? निबंध। इसकी विधा देखिए, आपकी विधा बहुत ज्यादा पूछता है। प्रगीत और समाज की विधा क्या? निबंध। जैसे पढ़ाए थे, सिपाही की माँ क्या था? सिपाही की माँ एकांकी था, उसने कहा था। कहानी था, बातचीत, निबंध था, है ना? ओ सदा निरा निबंध था। संपूर्ण क्रांति पढ़ाए थे, क्या था? भाषण था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया, जिसको कहते हैं जेपी, जयप्रकाश नारायण। अच्छा चलिए, ये आपका खत्म हो गया बाबू रे, इसके ये आंसर हो गया। तो कुल अभी हम लोग कितना इस चैप्टर में कितना प्रश्न पढ़े हैं? कुल इस चैप्टर में कम प्रश्न पढ़े हैं, मात्र 29 चैप्टर। ऐसे भी इस चैप्टर से बहुत कम ही। ठीक है, लेकिन हाँ, 2-3 सवाल रहता है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे बताइए आप लोग 29 में से आप लोग कितना जो है कि सही हुआ, कितना सही बनाए? क्योंकि हम तो देखे नहीं बाबू, हम तो गिनते नहीं थे। लेकिन आप लोग ना बताइएगा कि आप लोग कितना जानते थे सवाल, है कि नहीं? कितना सही हुआ आप लोगों का? क्योंकि सही हुआ कैसे, तो हम बता ही दिए थे, आंसर ही बता रहे थे। गलत जवाब दे रहे थे वो अपना सुधार कर लेते। तो अगर जिनका 29 है क्वेश्चन टोटल, 29 में से अगर आपका कम से कम 25 अगर सही, या 25 पर जिसका भी है, 26-27 जो भी है, समझिए कि तैयारी बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त तैयारी है, मस्त तैयारी है कि नहीं? और ऐसा ही तैयारी होना ही चाहिए। अगर ऐसी तैयारी है तो समझिए कि आपका 95+ जाएगा, और बिल्कुल जाएगा। कहीं कोई कठिनाई नहीं है, भावनाएं नहीं है। समझिए बातों को, एकदम जाना तय है। आप चिंता नहीं करेंगे बाबू, बड़ी जोश और जुनून के साथ तैयारी करेंगे। और डेली जो है आपका जो क्लास हो, 7:30 बजे, एकदम 7:30 बजे लाइव क्लास में जुड़ना है। 7:30 PM आपको हर हाल में लाइव क्लास में जुड़ जाना है बाबू। क्या? हर हाल में जुड़ जाना है एकदम, कहीं लेकिन परंतु नहीं करना है। बताइए, कहीं कोई दिक्कत है, प्रकार का कष्ट है? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग की ओर जाते हैं। ये चैप्टर का आपका पीडीएफ दिखाई पड़ता है, और इस पीडीएफ में ये खासियत है कि आपका आंसर भी दिया गया है। क्योंकि जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो कहीं भूल जाएंगे। कालिदास नहीं है ना कि एक बार एकदम पढ़े याद हो गया दिमाग,
कहीं भूलवे कीजिएगा तो फिर जाके वीडियो सर्च कीजिए वीडियो का, फिर क्या नंबर क्वेश्चन, फिर वो क्वेश्चन स्किप करके क्वेश्चन में आइए, आपका बहुत समय बर्बाद होगा, है ना। कुछ नहीं करना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो कोई परेशानी नहीं, क्या देखने में तुरंत एकदम खोले, एकदम सेकंडों में खट से निकाल लिया। हाँ, प्रगीत और चैप्टर ने क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 22, खट से निकाल दिया, हाँ 22। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि आपको, ठीक है, क्या करना है कि इस नंबर पर मैसेज करना, ठीक है, नाम और जिला और क्लास। फोन नंबर पर सर 4988 पर, इस नंबर पर अपना नाम और जिला का नाम लेके क्या कर देना है, आपको मैसेज कर देना है, ताकि आपको ये पीडीएफ आराम से मिल सके, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी बाबू नहीं। आप तमाम विद्वान बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तो बताएंगे, कमेंट करेंगे कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। जरूर अपनी राय जरूर दें। अगर किसी प्रकार का डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, आप जरूर, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, आप एक बिल्कुल करेंगे। चलिए, फिर 1 मिनट का समय है आपके पास, अगर कुछ नहीं तो हम लोग फिर मिलेंगे कल। आपका कितना बजे मिलेंगे बाबू, 7:30 बजे, एकदम फिक्स समय है, 7:30 से 8, मात्र आधा घंटा का क्लास चलेगा, एकदम जबरदस्त क्लास चल, ये डेली आधा घंटा समय जरूर निकालें, है कि नहीं, ठीक है। अभी आधा घंटा लगभग नहीं, चलिए 27-28 मिनट वीडियो हो चुका है, वीडियो, ठीक है। तो चलिए, और 1-2 मिनट बाकी है, कोई दिक्कत नहीं, आज थोड़ा पहले छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है ना। चलिए, कोई सवाल नहीं है, आप लोग एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो चलिए, आप लोगों को वेरी वेरी बाबू गुड नाइट। चलिए, स्टॉप किया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है।